अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा बेफ्लैम टैबलेट का। तो बेफ्लैम टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो आज इसके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल होती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बेफ्लैम और बटाला फार्मास्यूटिकल जिसको बना रही है। बटाला फार्मा जो है ये एक अच्छी फार्मा है, मुस्तनद फार्मा है और बड़ी अच्छी और सस्ती अद्वियात बनाते हैं। 20 गोलियों का ये पैक है और 126 रुपये ऊपर कीमत मेंशन है, जबकि ये सस्ती मिल जाती है आपको मार्केट से। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है डाइक्लोफिनैक पोटाशियम। तो डाइक्लोफिनैक जो है ये बेसिकली एनएसएड ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजश को कम करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये स्टीरॉयड्स नहीं होती। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें जोड़ और हड्डियों से रिलेटेड ही तकालीफ हैं। जैसे कि एंटी रूमेटिक है तो जोड़ों से रिलेटेड मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स में, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजश को कम करती है, एनर्जेसिक यानी कि दर्दकश है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया का मर्ज़। गैंठिया में होता ये है कि आपके जोड़ों में सोजश और दर्द तकलीफ़ होती है मरीज़ को मूवमेंट करते हुए शदीद। तो ऐसे मरीज़ों में इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये उनके दर्द और सोजश को कम करने में मदद देती है, जिसकी वजह से वो आसानी से हरकत कर सकते हैं और उनको तकलीफ़ कम होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गाउट में यानी कि यूरिक एसिड की ज़्यादती से होने वाली जोड़ों में सोजश जो होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करने में शदीद दर्द और तकलीफ़ फ़ील करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल उस तरह की दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हज़रात में उम्र के साथ साथ उनके घुटनों के जो जोड़ हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं और उनमें शदीद दर्द और तकलीफ़ होती है, उठते बैठते हुए ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में भी उनकी उस दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ी मुफीद है। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है हड्डी पे, जोड़ पे, या किसी खिंचाव तनाव की वजह से आपका कोई पट्ठा खिंच जाता है और वहाँ पे दर्द और तकलीफ़ होती है जोड़ में या पट्ठे में, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल वक्ती तौर पे उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल माहवारी के दर्द में यानी कि पीरियड्स के पेन में ख़वातीन में भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द या दर्द शकीका जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दांत और दाढ़ के दर्द में भी किया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि जब आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेट होता है, ख़ास तौर पे किसी हड्डी वगैरह का, या उसके अलावा भी अगर आपका कोई ऑपरेट हुआ है तो उसकी बाद में होने वाली दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ आपको मैदे में या आंत में अल्सर या ज़ख्म की शिकायत हो सकती है, आपको मैदे में या आंत में सोजश की शिकायत और दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, उसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन या एडीमा की शिकायत यानी कि चेहरे पे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजश की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का भी आपको इशू हो सकता है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो बच्चों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल रेकमेंड नहीं किया जाता। उसके अलावा ऐसे अफराद जिनको मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो या ऑलरेडी कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है उनमें, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। बाकी इसकी डोजेज डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे, एज पे और आपके बॉडी वेट पे कि आपको क्या कंडीशन है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है, उस हिसाब से डोजेज का तयन डॉक्टर्स करते हैं। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो सुबह शाम एक एक टैबलेट खाई जा सकती है, या डेली रूटीन में एक टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी बेफ्लैम से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।